जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह। मैं अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ार। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने, ही टुट जाने, ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, मैं हूँ मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सुनाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब ईद की खुशियों में मेरे साथ शामिल हैं,
اور آج ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں ایسی باتیں کی جائیں گی کہ یقین جانیے کہ آج تک ہم نے بھی کبھی ایسی عید نہیں منائی اور نہ کہ آپ نے منائی ہوگی کہ جس کی جو صبح کی نماز ہے وہی نہیں ہو رہی. یعنی کہ ہم سب نے آج سے تقریباً 60-70 سال جس کی بھی ایج ہوگی, 80 سال بھی ہوگی, ایون کہ 100 ایئرس کسی کی بھی ایج ہوگی تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عید کی نماز نہیں چھوڑی ہوگی. اسی کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے اور حالات حاضرہ پہ بات کریں گے اور کووڈ-19 کو بھی لے کر چلیں گے. مزید باتیں ہوتی رہیں گی اور اس سے پہلے کہ ٹائم شارٹ ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں, بھرتا ہوں محترم جناب سعید چوہان صاحب کی جانب اور سنتے ہیں کہ ان کے دل میں آج کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خیر و خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارکیں, اور جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں محسن میاں خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو نیو یارک, نیو جرسی اور جتنے بھی دوسرے شہر میں مسلمان آباد ہیں ان کو ہمارے پروگرام کی وسادت سے دل کی راہ سے تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک. اور جو لوگ اس صورتحال میں پریشان ہیں ان کی پریشانی میں ہم کے ساتھ شامل ہیں. بالکل بالکل بالکل, بے شک ایسے ہی ہے. اور یقین جانیں حالات اور واقعات ایسے ہیں آل اوور دی ورلڈ کہ مساجدیں بھی نہیں ابھی تک اوپن ہو رہی کہ جو مسلمان ہیں وہ مساجدوں میں جا کے کم از کم عید کی نماز ہی ادا کر لیں. محسن میاں اس صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے خداوند تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے ناراض ہے. اللہ. اور اس نے اپنے گھروں کے دروازے بند کرتی ہیں, اپنے بندوں کے لیے بند کرتے ہیں کہ تم اس اہل نہیں ہو کہ میرے گھر میں داخل ہو سکو. اللہ. اور ہم خداوند تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر, اپنی امت پہ, اپنے بندوں پہ رحم کر, اپنے جو گھروں کے دروازے ہیں, مسجدوں کے دروازے, خانہ کعبے کے دروازے عمرہ اور حج کے لیے ہم پہ کھول دے تاکہ تیرے بندے تیری بندگی ادا کر سکیں. کیا بات, کیا بات. اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکیں. آمین 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 یا رب العالمین. کیا بات ہے چوہان صاحب. یقین جانے ابھی تو پروگرام سٹارٹ بھی نہیں ہوا اور میرے بازو کے اس ٹائم جو بال ہیں وہ بھی ایک طرح روح کنڈے کھڑے ہو گئے ہیں. میں چوہان صاحب بات کرنا چاہوں گا ابھی 2 دن پہلے کی پاکستان میں جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا, ایک PIA کا پلین کریش ہوا لاہور سے کراچی کی طرف روانہ. وہ پلین کراچی کی حدود میں پہنچ بھی گیا, ایون کہ ایئرپورٹ کی حدود میں پہنچنے کے بعد وہ لینڈ ہو رہا تھا, اس کے ویلز جو ہیں وہ کچھ اوپن نہیں ہوئے. دوبارہ سے وہ پلین جو ہے وہ پائلٹ وہ اس پلین کو لے کے اڑا. 10 سے 15 منٹ وہ آسمان کا چکر کاٹتا رہا, گھومتا رہا کہ دوبارہ سے وہ رن وے پہ آئے گا اور اب اچھے طریقے سے لینڈ کرے گا. لیکن بدقسمتی سے اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے اور اس میں سے تقریباً 2 یا 3 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک حیات ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے. لیکن جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے خیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. محسن میاں پائلٹ نے اس کے بارے میں جی بتائیے. محسن میاں اس میں پائلٹ نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جہاز کو بحفاظت ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکے, لیکن جو وقت انسان کا مقرر ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. اور جن کی زندگی تھی وہ پورے جہاز میں سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اور ایسے بھی تھے جنہوں نے جہاز میں چڑھنا تھا وہ نہیں چڑھ سکے اور جنہوں نے نہیں چڑھنا تھا وہ چڑھ گئے جن کا ٹائم تھا. کیا بات ہے, بالکل صحیح بالکل صحیح. ان میں بے شک انسانوں کی خطائیں ہیں, انسان خطا کار ہے, کچھ ہو سکتا ہے میکینیکل پرابلمز ہوں, لیکن پھر بھی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف اس کو جانا ہوتا ہے اور اپنی جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اور آج عید کی شب رات ہے آج, تو اس چاند رات ہے عید کی. تو اس میں ہم اپنے جتنے بھی
मुसलमान बहन भाई हैं उन सबको ईद मुबारक पेश करते हैं। अल्लाह उनको खुशियाँ नसीब करे। और इसके साथ साथ जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनको सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जितने उनके इर्द गिर्द जितने भी गरीब लोग हैं जो कि इस हालात में, कर्फ्यू के हालात में कुछ नहीं खरीद सकते, उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। जो बच्चे कपड़ों के मुस्तहिक हैं उनको कपड़े लेके दें, जिनको खाना लेके दे सकते हैं उनको खाना लेके दें, जिनको हौसला अफजाई कर सकते हैं उनकी हौसला अफजाई करें। इस तरह से आपको दिली और रूहानी खुशी महसूस होगी कि जब आप दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह आपके दिल को तस्कीन देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी कर और दरिया में डाल। चौहान साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ईद भी आएगी जिसमें ईद की नमाज नहीं होगी, जबकि हर साल आपने उन छोटे बच्चों को ईदी भी दी और बहुत अच्छे तरीके से ईदें मनाई, जाके मसाजिदों में सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की, नए कपड़े पहने, खूबसूरत कपड़े सिलवाए। इवन के रमज़ान के शुरू होने से पहले से ही लोगों की ईद की तैयारियां शुरू हो जाया करती थीं। इस बार क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स भी बंद थीं और लोग सही तरह से शॉपिंग भी नहीं कर सकते थे, और इसके साथ साथ सौ ख्वाहिशात होती हैं उन बच्चों की, क्योंकि हम तो अपना बचपन गुजार चुके, हम तो उन बागों में भी गए, उन बागों में हमने वो झूले लिए जहाँ पे मेले लगा करते थे ईद के दिनों में, माशाल्लाह। अब मुझे ये बताइए कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो इन चीज़ों से किस तरह से महरूम होकर रह चुके हैं। उनको ना वो मेले नज़र आ रहे हैं, ना वो झूले नज़र आ रहे हैं। क्या ये ख्वाबों ख्यालों की तरह एक दुनिया है? बड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। बड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, सुन लो कभी अफसाना तकदीर तुम्हारों का, सुन लो कभी अफसाना तकदीर तुम्हारों का। अब और न तरसाओ, अब और न तरसाओ दे, अब और न तरसाओ
तुम्हारा हो हर मौज के होठों पे अफसाना तुम्हारा हो हर मौज के होठों पे अफसाना तुम्हारा बड़े झूले तुम भूल गए हमको हम तुमको नहीं भूले तुम भूल गए हमको हम तुमको नहीं भूले। मोहसिन मियाँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जी आज तक कोई ऐसी ईद नहीं देखी कि जो बगैर नमाज के हो। क्योंकि ईद का जो कंसेप्ट है जी वो सिर्फ नमाज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नमाज नहीं होती तो ऐसे लगता है जैसे ईद हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी लोगों ने ये तरीकाकार अपनाया कि अपने घरों में पढ़ें, लेकिन अपने घरों में नमाज तो वैसे हर बंदा पढ़ता है, लेकिन ये एक इज्तिमाई गैदरिंग होती है जिसमें तमाम बंदे जो हैं, अगर किसी ने सारा साल नमाज भी नहीं पढ़ी है तो वो साल के एंड पे ईद वाले दिन सब में शामिल हो गया, अपनी हाजिरी लगवा लेता है कि मैं भी मुसलमानों में शामिल हूँ, अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे और मेरी खताएं माफ करे। और इस ईद की नमाज से एक तो मेल जोल और भाईचारा बढ़ता है और इससे ईद की खुशियाँ दुबाला होती हैं और तमाम गिले शिकवे जो होते हैं वो दिलों में जो खदूरतें होती हैं वो मुसलमान इस खुशी के मौके पर ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसको कहते हैं ईद। ये मुसलमानों के लिए सबसे खुशी का मौका होता है कि वो मस्जिद में जाके जो सारा साल नहीं जाते वो साल के एंड पे जा लेते हैं, चलो ईद वाले दिन नमाज पढ़ लेते हैं। उनको फुर्सत नहीं मिलती, अल्लाह उनको हौसला और हिम्मत दे ताकि वो इस कार खैर में शामिल हों और दूसरों के लिए भी मशरे राह बने। क्या बात है चौहान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन जाने बातें बहुत सी हैं इस प्रोग्राम में। मेरे पास आज शाम सराय से अमजद इस्लाम अमजद साहब भी हैं, उनकी भी एक दो गज़लें मैंने इस प्रोग्राम में शामिल करनी है। और सईद चौहान साहब की भी एक पंजाबी की नज़्म है, एक खूबसूरत सा कलाम है, उसको भी प्रोग्राम में शामिल करना है। तो बढ़ते हैं सईद चौहान साहब की जानिब, उनका पंजाबी का कलाम सुनते हैं और उनके बाद उस कलाम के बाद सईद चौहान साहब की एक फरमाइश भी है। इलामा इकबाल साहब का एक खूबसूरत सा कलाम है, एक गज़ल हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन, उसको भी शामिल करना है। तो लीजिए जनाब, अपना बढ़ते हैं सईद चौहान साहब की जानिब, इनका कलाम सुनते हैं, उसके बाद अपना एक गज़ल सुनते हैं इलामा इकबाल साहब की, जो कि नूर जहाँ साहिबा की आवाज़ में है, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में। उसको सुन के दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस परदेश से हमारी जो ईद है, कितनी चांद रातें गुजर गईं तेरे बगैर, कितनी चांद रातें गुजर गईं तेरे बगैर, सैद सीख लिया जीना हमने भी तेरे बगैर, कितनी चांद रातें गुजर गईं तेरे बगैर, सैद सीख लिया जीना हमने भी तेरे बगैर। तो पंजाबी की जो नज़म है वो आपके नज़र कर रहा हूँ। जेड़े करन नफरत यारां बेलियां तो, जेड़े करन नफरत यारां बेलियां तो कल्ले रह जांदे विच मेलियां दे, जेड़े करन नफरत यारां बेलियां तो कल्ले रह जांदे विच मेलियां दे, उन्हां बकरियां नूं चीते पाड़ खांदे जेड़े कल्ले फिरन विच बेलियां दे, जेड़े करन नफरत यारां बेलियां तो कल्ले रह जांदे विच मेलियां दे। अपने मरतबे दा नहीं जेड़े ध्यान रखदे, अपने मरतबे दा नहीं जेड़े ध्यान रखदे, बिजत हुंदे रहंदे विच चेलियां दे, अपने मरतबे दा नहीं जेड़े ध्यान रखदे, बिजत हुंदे रहंदे विच चेलियां दे। ते शेर कहन दा वल जेड़े जानदे ने, शेर कहन दा वल जेड़े जानदे ने, शहद भरदे विच करेलियां दे। क्या बात है, क्या बात है। शेर कहन दा वल जेड़े जानदे ने, शहद भरदे विच करेलियां दे, वेले दे परछावियां ते नहीं जेड़े ध्यान रखदे, वेले दे परछावियां ते नहीं जेड़े ध्यान रखदे, खेडदे ताशां मर गए विच तबेलियां दे, वेले दे परछावियां ते नहीं जेड़े ध्यान रखदे, खेडदे ताशां मर गए विच तबेलियां दे। ना तकदीर बदली 100 जतन कीते,
ना तकदीर बदली 100 जतन कीते अंब ला वेचे उत्ते ठेलियां हाय 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 हाय। ना तकदीर बदली 100 जतन कीते हाय हाय। अंब ला वेचे उत्ते ठेलियां दे ते चौहान इथे रह के उत्ते दा भी ख्याल रवे। हाय हाय हाय। चौहान ते इथे चौहान रह के अगे दा भी ख्याल रह रवे। के अगे दा भी ख्याल रवे। फस के रह गया है विच झमेलियां दे। हाय 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 हाय। चौहान इथे रह के अगे दा भी ख्याल रवे, फस के रह गया है विच मेलियां दे, जेड़े करन नफरत यारां बेलियां तो कले रह जांदे विच मेलियां हाय दे। हाय 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 हाय। ते शेर कहंदा वल जेड़े जानदे ने शहद पर्दे विच करेलियां दे। क्या बात है, क्या बात है चौहान साहब, बहुत खूब। और लीजिए जनाब अपना बढ़ते हैं एक खूबसूरत ट्रैक की जानिब। मोहतरमा जनाब नूर मलिका तरन्नुम नूर जहां साहिबा, उनकी आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक सुनिए और मिलते हैं इस ट्रैक के बाद।
लीजिए जनाब, एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मलिका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की आवाज़ में ये इलामा इकबाल साहब का कलाम, एक खूबसूरत सी गज़ल बहुत पसंद आई होगी। और बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब, और मेरे पास भी शाम सराय से अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं। इनकी खूबसूरत सी गज़ल जो कि इस टाइम हालात हाज़रा के ऊपर है, इसको भी मैं शामिल करता हूँ और आप सबकी समातों की नज़र भी करता हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब फरमाते हैं कि आएगा इनकलाब आहिस्ता। ये छोटी बहर की एक गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। इसके एक एक अशार पे जो है ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। आएगा इनकलाब आहिस्ता, उठ रहे हैं हिजाब आहिस्ता, ए हवाए गमे ज़माना सुन, टूट जाए ना ख्वाब आहिस्ता। होती जाती है दिल की धड़कन तेज, खुल रहा है निकाब आहिस्ता। असल में हम जिए हैं कितने दिन, कीजिएगा हिसाब आहिस्ता। हम हैं बेताब और खुलती है जिंदगी की किताब आहिस्ता। होते होते हुई ये शब गहरी, गम पे आया शबाब आहिस्ता। खो ना जाए किसी की यादें भी, शौके खाना खराब आहिस्ता। वो जो आंखों में एक दरिया था, बन रहा है शराब आहिस्ता। दिल में बेखानुमा उमंगों का, बज रहा है रबाब आहिस्ता। क्या बात है। दिल में बेखानुमा उमंगों का, बज रहा है रबाब आहिस्ता। कुछ भी अमजद समझ नहीं पाया, इस कदरता जवाब आहिस्ता। हम हैं बेताब और खुलती हैं जिंदगी की किताब आहिस्ता। खो ना जाए किसी की यादें, शौके खाना खराब आहिस्ता। असल में हम जिए हैं कितने दिन, कीजिएगा हिसाब आहिस्ता। लीजिए जनाब, ये अमजद इस्लाम अमजद साहब की गज़ल थी। बढ़ते हैं अपना सईद चौहान साहब की जानिब। आज मैं एक शेर पढ़ा था उस्ताद गालिब साहब का। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। हाय 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 हाय। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है। इस शेर के साथ मैंने एक शेर उनके साथ नथी किया है। हाँ जी, हाँ जी, इन्हीं की जमीन पे। इन्हीं की जमीन पे। क्या बात है, क्या बात। तड़प हो ऐसी, तरफ हो ऐसी, तड़प हो ऐसी के काबा हाँ दिल में दिखाई दे। तड़प हो ऐसी के काबा दिल में दिखाई दे। तड़प हो ऐसी के काबा दिल में दिखाई दे, बिना इस जज्बे के ये सजदा ये वजू क्या है। आय हाय हाय हाय। बिना इस जज्बे के ये सजदा ये वजू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तू क्या है। तुम कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या बात है चौहान साहब, दिल खुश कर दिया आपने। यकीन जाने बहुत खूबसूरत शेर आपने लिखा इस ज़मीन के ऊपर। और गालिब का तो बहुत ही भरा मुकाम है। गालिब की ज़मीन के ऊपर तो अभी तक इंडिया भारत में है जो है वो उनकी लिखी हुई चीज़ों को लोग तलाश कर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम। बल्कि मुझे भी उनका एक गालिब का जो है वो एक शेर याद आता है कि बाजी चाय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे।
تو بہت ہی بڑا نام ہے غالب. اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی ایک خوبصورت سا جو ہے ہم پروگرام ڈیزائن کر کے جو ہے نا ان کو ٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. تو لیجئے جناب اپنا میرے پاس ایک اور خوبصورت سے چھوٹی سی بہر کی ایک غزل ہے امجد اسلام امجد صاحب کی. اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور وقت کیونکہ بہت شارٹ ہے تو بہت سی باتیں بھی ابھی کرنے والی ہیں, تو اس غزل کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے دل کی باتیں کریں گے. امجد اسلام امجد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ تھا اپنا سایہ میں, کیسے بات سمجھتا میں, جس دم اس میں ڈوبا میں آپ ہی نکلا دریا میں, آگ لگا دی پانی میں کب تک لہریں گنتا میں, ساحل میرے پاس نہ آ برسوں کا ہوں پیاسا میں, اتنی وحشت ٹھیک نہیں دیکھ کہاں سے آیا میں, پوچھ رہا ہوں اندھوں سے اپنے گھر کا رستہ میں, جان گیا ہوں دنیا کو لیکن دیر سے سمجھا میں, سیڑھی لے کر کرنوں کی تارا تارا اترا میں, ایک صدا دی گنبد میں دیر تلک پھر گونجا میں, حائل تھا کب اور کوئی آپ تھا اپنا پردہ میں, پانی سر سے اونچا تھا, پانی سر سے اونچا تھا جتنی دیر میں سنبھلا میں, سورج نکلا مشرق سے اپنے گھر سے نکلا میں, بستی ڈوبی پانی میں اپنے اندر ڈوبا میں, ہونے کی جو بات چلی کیسے کیسے بکھرا میں, جیسے ایک متروک زباں یوں دنیا سے گزرا میں, چور بہت تھے بستی میں پہرے دار اکیلا میں, رستے کے ایک ساتھی کا کب تک ساتھ نبھاتا میں, منزل دامن گیر ہوئی جب جب رستہ بھولا میں, بوجھ بہت تھا خوابوں کا آخر کب تک ڈھونڈتا میں, جس پر اس کے پاؤں پڑے ان گلیوں کا روڑا میں, آتی رت کی خوشبو وہ گئے دنوں کا قصہ میں, ٹھہر گیا جو موسم وہ بیت گیا جو لمحہ میں, اس نے مجھ کو سوچا تو اپنے روپ میں آیا میں, سب کچھ اس نے سکھلایا جو کہتا وہ پڑھتا میں, دیکھ رہا تھا وہ مجھ کو جس کو ڈھونڈتا رہتا میں, دنیا مجھ کو دیکھے گی دیکھ رہا ہوں دنیا میں, 7 زبانیں آتی تھیں 7 زبانیں آتی تھیں 7 زبانیں آتی تھیں اور کھڑا تھا گونگا میں, اٹا ہوا ہوں مٹی میں ارض و سما کا دلہا میں, ایک زمانہ تھا وہ بھی اس جیسا تھا یکتا میں, سامنے آتا جاتا تھا جو کچھ سوچ رہا تھا میں, میرا ہونا شرط نہ تھی میرا ہونا شرط نہ تھا, تم ہوتے تو ہوتا میں, اتنی تھوڑی مہلت میں دیکھ رہا ہوں کیا کیا میں, ماشاءاللہ کیا بات, اتنی تھوڑی مہلت میں دیکھ رہا ہوں کیا کیا میں, دیکھ رہا ہوں کیا میں, اور ہم یقین جانے اس دنیا میں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا. اس لیے میں نے یہ امجد اسلام امجد صاحب کی ایک خوبصورت سی غزل بھی شامل کی اس پروگرام میں. اب مزید میرے 2 سوال ہیں اور اس 2 سوالوں سے منسلک ہو کے چوہان صاحب سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں حالات اور واقعات بہت خراب ہونے والے ہیں اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, وہاں پہ کووڈ-19 کا اثر تک نہیں ہوگا, جبکہ ابھی موجودہ حالات یہ ہیں کہ 1 ویک کے لیے کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن ختم کیا اور ساری پاکستان کی پبلک گھر سے باہر نکل کے بڑے بڑے ہجوم میں اکٹھی ہو گئی اور اب
सुनने में आता है कि 45,000 पीपल्स कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तान में। और अभी कल की न्यूज़ थी कि मैं सुन रहा था कि न्यूज़ में बता रहे थे कि ईद के वेरी नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाले 3 दिनों के बाद पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन दोबारा से किया जाएगा। और ऐसा लॉकडाउन होगा कि पहले तो कभी एक आधा पर्सन घर से बाहर निकल जाता था कुछ ज़रूरियात की चीज़ें लेने, अब ये कर्फ्यू की तरह एक लॉकडाउन होगा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। तो अब आप बताइए कि पाकिस्तान के हालात कैसे होने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि कोविड-19 जो है वो पाकिस्तान में इस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से अमेरिका में और अमेरिका के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसमें वो आके उसने मुतासिर किया लोगों को? मोहसिन मियां जी, बात ये है कि पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो दुनिया से थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत सारे नशेब फराज से गुजरते रहते हैं और उनमें जो कुव्वत व मुदाफ़त है वो दूसरी कौमों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसमें तो लोगों की कुछ बदपरहेज़ी है कि उन्होंने जो ज़रूरी इक़दामात होते हैं वो नहीं किए। और दूसरी बात ये कि हमारा वहाँ का जो मीडिया है बकौल हामिद मीर जी कि उनका बकौल के जो पाकिस्तान का वो मीडिया है वो 90% झूठ बोलता है। क्या बात है? पाकिस्तान का जो मीडिया है बकौल हामिद मीर या मीर हामिद के 90% झूठ बोलता है। और उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो बाहर के जो हैं मीडियाज़ की जो कंपनियां हैं वो उनको जो कहती हैं वही वो बोलते हैं, जिससे वो पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये सही बात नहीं है। और सही सूरत हाल ये है कि अब भी जो सूरत हाल है वो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान की बहुत बेहतर है। अगर पाकिस्तानी लोग थोड़ी सी एहतियात से काम लेंगे तो पाकिस्तान अभी भी बच सकते हैं, बहुत बेहतर हो जाएंगे। और जबकि मेरे सुनने में आया है कि पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही भारत जो है हमारे साथ ही एक हमसाया मुल्क है। ठीक है, शुरू से कुछ उनके साथ हालात और वाक़यात ठीक नहीं है, कुछ बोलचाल नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं। बल्कि पाकिस्तान में भी इतने मुसलमान भाई नहीं हैं जितने इंडिया में मुसलमान भाई लोग रहते हैं। इंडिया की जो सूरत वहाँ पे चाइना से भी ज़्यादा कोविड-19 जो है वो कूच कर चुका है। तकरीबन 1 लाख के करीब पेशेंट हो चुके हैं भारत में। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने मुल्कों से निकल के आए हुए हैं। अमेरिका, न्यू जर्सी में और बहुत से ममालिकों में हम 2-4 लोग हैं, या फैमिली के 2-4 हिस्से होंगे, लेकिन हम जो बिलोंग करते हैं अपनी फैमिलीज़ में से वो सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्योंकि होता ये है कि वहाँ के जो लोग परेशान होते हैं हमें देखकर कि यार आप दियारे गैर में बैठे हैं, वहाँ तो बहुत हालात ख़राब हैं। इतने हालात ख़राब हैं तो आप उस तरह के किस तरह से गुजारा करते हैं अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? तो मैं इस बात से परेशान होता हूँ कि हम तो गुजारा कर लेंगे, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के पहले से ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं कि पहले से ही पाकिस्तान एक उस तरह की कंट्री है कि इकॉनमी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत गुर्बत है पाकिस्तान में। तो अगर हमारे चाहने वालों को, हमारे अपने प्यारों को अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो हम लोग अपने कलेजों के ऊपर जो पहले ही एक पत्थर लेके बैठे हुए हैं, हम और क्या क्या करेंगे? हम ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ जो सूरत हाल इंडिया की है जी या पाकिस्तान की जी, पहली बात तो ये कि इंडिया की जो आबादी है वो 1 अरब 30 करोड़ है। आबादी के रेशो से पाकिस्तान से जो इंडिया है वो तकरीबन 8 गुना ज़्यादा आबादी है। और वहाँ जो गुर्बत है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। सही। और अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है बजाय कि वो अपने मुल्क की जो इकानमी है उसको जंग की तरफ धकेले और
जो मजहबी इंतशार है उसको ख़त्म करे और तब अपनी वो तमाम तवज्जो है वो पब्लिक की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं असला खरीदने के लिए, वही पैसे आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करें और अपने हमसायों से अच्छा सलूक रखें तो बहुत अच्छे तरीके से बड़े सगीर में अमन कायम रह सकता है और हमने अपने हालात को बड़े अच्छे तरीके से काबू और कंट्रोल में कर सकते हैं और अपनी इकॉनमी को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे मुल्कों के बराबर ला सकते हैं। मैं समझता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से। देखा जाए तो अभी ज़्यादा साल नहीं, कोई 60-70 साल 80 साल ही कह लें आप, ये दो ममालिक जो हैं वो एक ही हुआ करते थे। ये तो बस बीच में कोई एक ऐसी दीवार है, कोई एक ऐसी लकीर खींची गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो मेरा भी प्रोग्राम ऐसा है कि दिल से दिल की बातें की जाती हैं यहाँ पे। तो वो लोग भी एक दूसरे के दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे। बात ये है चौहान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान के हालात के बारे में बताइए कि वहाँ के लोग अभी जो लॉकडाउन होगा ईद के बाद वो उसको फेस कर सकेंगे। मोहसिन मियाँ, इसमें जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने अवाम के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनकी हौसला अफजाई कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और उसके साथ साथ जितने जो पैसे वाले लोग हैं, जो साहब इस्तात लोग हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। वो अपने साथ साथ अपने गरीब साथियों की, दोस्तों की, मुलाजमतों की, हमसायों की, सबकी टेक केयर करने की कोशिश करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें प्राइवेट तौर पे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट जो है सबसे बड़ी है और वो सबके लिए आसानी से फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज देती है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेमत है। और इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारी जो गवर्नमेंट है अब उसकी जो कोशिश है उससे ये हमें साबित होता है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेगा और पाकिस्तानी अवाम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे और पाकिस्तान जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। जैसा कि पाकिस्तान में डैम बनने का आगाज़ हो गया है और इससे ये होगा कि जैसे 2-3 डैम बने हैं, जिस तरह चाइना में जो बिजली है, पावर है, वो बहुत सस्ती है, इसी तरह जिस मुल्क में पावर बिजली सस्ते रेट्स पर मिलती है वहाँ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की करती है। यही सूरत हाल है कि जब पाकिस्तान में डैम काम करना शुरू कर देंगे और बिजली आवाम को सस्ती मिलेगी और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतर तरीके से चल सकेगी और पाकिस्तानी जो है ना इकॉनमी उसमें बहुत बेहतरी आएगी और दूसरे मुल्कों का हम मुकाबला कर सकेंगे। माशाल्लाह, इंशाल्लाह इसी तरह ही हो जो कि आप कह रहे हैं। बड़ी एक पॉजिटिविटी वाली बात कही आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरा मेरा सवाल ये है चौहान साहब कि मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम अमेरिका की एक ऐसी रियासत में मुकीम हैं जिसको एक 52 स्टेट्स लगती हैं, एक बहुत बड़ी रियासत है अमेरिका, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इतना बड़ा हादसा हुआ कोविड-19 का, 2.5 महीने हो गए, सब लोग अपने अपने घर में जो है वो महदूद होके बैठे हुए हैं, कोई भी घर से बाहर निकलने को अभी तक राजी नहीं है। मोहसिन, अब हम बात करते हैं अपने इस मुल्क अमेरिका की। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुल्क जो अमेरिका है इसकी जो सूरत हाल है, इसकी 52 स्टेट्स हैं और जितने 52 स्टेट के जो लोग हैं वो परेशानी से दो चार हैं। सही। और इसकी जो बेसिक वजह है कि हमारी जो 20 साल अफगानिस्तान की जंग है उसने हमारी इकॉनमी को बहुत परेशान किया, हमारी उस वजह से इकॉनमी बहुत नीचे आ गई है, हमें बहुत सारे हादसात और मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम अपनी गवर्नमेंट से, अपने सदर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कोई भी ऐसी जंग मोल नहीं ले सकते, हमारे में इतनी इस्तात नहीं है हम किसी और जंग का सामना करें। हमारे मुल्क की ये अवाम चाहती है कि हम वो जो पैसा बेकार की जंगों में खर्च करते हैं वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको बेहतर बनाने के लिए
पब्लिक की बेहतरी के लिए उनके हेल्थ के मामला के पे हेल्थ के मामले से तो मैं अभी तक अप्रिशिएट करता हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट्स को, जो बहुत अच्छे तरीके से हर एक वर्कर्स को देख रही है, अनएम्प्लॉयमेंट्स और इसके अलावा जो जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए उन सब पे वो पूरा उतरे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 का सामना करने के बावजूद अमेरिका वापस उसी जगह के ऊपर आ सकता है जो आज से 3 महीने पहले हुआ करता था। मौसम मियाँ, जितना हमारा नुकसान हुआ, हमारे इस गवर्नमेंट, हमारे इस मुल्क का नुकसान हुआ, उसके लिए हमें कम से कम 2 साल लगेंगे कि हम उसको रिकवर कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी दूसरे की जंग में इन्वॉल्व ना करें। और आने वाले हालात इससे बहुत बुरे हो सकते हैं कि आने वाले वक्तों में अब इस किस्म की जो बीमारियां हैं या इस किस्म के जो वायरस हैं वो दूसरी गवर्नमेंट्स जो ना वो छोड़ेंगे हमें बर्बाद करने के लिए। हमें उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अपने आप को ऐसे हालात करें कि अपने तौर पे सेल्फ ग्रोथ में अपने आप को लाएं, ताकि हर बंदा अपने मामलात को अपने तौर पे कंट्रोल कर सके, अपने आप उसको चला सके। और उसके लिए उसको चाहिए कि अपने घरों में जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको उगाएं, अपने जो अनाज होते हैं उनको थोड़ा सेव करें, पानी को सेव करें, ताकि मुश्किल हालात अगर आएँ तो उनको सामना किया जा सके। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक पॉजिटिव आंसर है आपका चौहान साहब। एक और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि आने वाले वक्तों की बात कर रहे हैं। मैं तो अभी लास्ट वीक की एक न्यूज़ सुन के जो है ना वो हक्का बक्का रह गया था कि अमेरिका की एक स्टेट है वाशिंगटन डीसी, कैपिटल, वहाँ पे हॉर्नेस्ट, न्यू हॉर्नेस्ट एक ऐसा परिंदा जो कि शहद की मक्खी की तरह है, तकरीबन 3 से 4 इंच का है, वो आ चुका है। और वो किसी भी इंसान को 1 से 2 बार अगर वो डस ले तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो मैं तो इस बात को भी सुन के जो है बहुत हैरान हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि क्या ये बात सच है। मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी उसकी पिक्चर ऐड करता चलूँगा। मैंने उसको गूगल पे सर्च किया और जब मैंने देखा कि वाकई ही ये वो वाला परिंदा है, एक छोटा सा हॉर्नेस्ट, ये एक शहद की मक्खी है, बहुत बड़ी मक्खी है, एक डिफरेंट साइज़ की है, जो कभी हम अपने बचपन में किसी इंग्लिश मूवीज़ में देखा करते थे। एक मूवी थी जुमांजी, उस जुमांजी मूवी में हम देखा करते थे कि वो शहद की मक्खी एक जुमांजी से निकली और उसने एक इंसान के ऊपर डंग मारा और वो इंसान ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी। कि ऐसे उड़ते परिंदों में भी अब वो एक सांप का जहर आ चुका है कि इंसान इस दुनिया में अपनी सही तरह से ज़िंदगी भी नहीं बसर कर सकता। जबकि पुराने वक्तों की जो ज़िंदगी थी, एक मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी के किचन हुआ करते थे, तब भी बीमारियां होती थीं, लेकिन इस तरह की कभी भी हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। ना किसी कोविड-19 का नाम सुना था, ना किसी हॉर्नेस्ट का नाम सुना था। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश है कि मैं जो भी दिल में बात है वो इस प्रोग्राम में शामिल करूं। जो मेरे साथ बैठा हो मेरा मेहमान, उनके भी दिल की आवाज़, दिल की बात इस प्रोग्राम में शामिल हो। तो हमारे दिल में जो था वो हमने बताया। इसीलिए बहुत से सवाल थे जो मैं ऑलरेडी चौहान साहब से कर चुका। बढ़ता हूँ, वो कुछ कहने वाले थे। तो जो अभी आपने जो सवाल किया कि पुराने वक्तों में इतनी बीमारियां नहीं थी जी। पुराने वक्तों में एक तो ये था कि पुराने वक्त के जो लोग थे वो मेहनत कश ज़्यादा थे, खुद काम करने वाले थे, अपने हाथों से खेती बाड़ी करते थे, अपने हाथों से ज़्यादा काश्तकारियाँ करते थे, ज़्यादा काम करते थे, जिसके वजह से उनके अंदर बहुत सारी सेल्फ डिफेंस जरासीम होते थे और वो अपने इन चीज़ों की वजह से उनको ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी। और दूसरी ये बात है कि उस दौर में इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं होती थी कि बीमारियाँ किस किस तरह की हैं, और आम इंसान को ये पता भी नहीं चलता था कि उसकी किस वजह से डेथ हुई है। आज के दौर में
रिसर्च ज़्यादा है, तहकीक ज़्यादा है, जिस वजह से लेबॉर्ट्रीज हमें बताती हैं कि इस जानवर से काटने से ये प्रॉब्लम होती है, इस जानवर के इस मक्खी से काटने से ये प्रॉब्लम होती है। पुराने वक्तों में ये नहीं होता था। पुराने वक्तों में सिर्फ बंदा मर गया जी, ये सुनते थे कि हाँ बंदा मर गया, लेकिन उस वक्त आबादी भी कम होती थी, ज़रूरियात भी कम होती थी, खुराकें भी सादा थी, ज़िंदगी भी सादा थी, लोग अच्छे तरीके से मिलजुल के ज़िंदगी गुजारते थे। सोशल वेलफेयर के काम ज़्यादा मिलजुल के होते थे। अब वो जो है ना सोशल वेलफेयर वो कम है। अब तो सोशल डिस्टेंस आ गया है। पहले वेलफेयर होता था, अब सोशल डिस्टेंस आ गया कि आपने एक दूसरे से दूर रहना है। पहले होता था कि सब मिलजुल के ज़िंदगी गुजारते थे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजरती थी। क्या बात है, क्या बात है। बचपन की मुझे बहुत सी बातें याद आ गई चौहान साहब की बात सुन के, और मेरे पास एक नज़्म भी है, इसी नज़्म को शामिल करता हूँ और इसी से ही इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह प्रोग्राम में हाज़िर होते रहेंगे दिल से दिल की बातों को लेकर, और हमें दीजिए इजाज़त। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और इस ईद में घर पे रहिएगा, घर पे ईद की नमाज़ अदा कीजिएगा, और इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों से कभी भी ना दूर होइएगा। कम से कम फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, ताकि हाल अहवाल मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे ज़िंदगियों में एक फ़राइज़ है। बिल्कुल कि ईद के दिनों में ख़ास तौर पे आपने अपने प्यारों से मिलना है, जुलना है, और जो भी खलिश है उसको दूर करना है। अगर तो आप एक सच्चे मोमिन हैं, सच्चे इंसान हैं, आपका दिल इतना साफ़ है, रब ताला ने आपको एक खूबसूरत सी ज़िंदगी अता की है, तो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत बनाइए। अपने रिश्तेदारों से, अहबाब से मिलिए जुलिए, ईद मिलिए, और इस ईद की खुशियाँ मनाइए। मौसम मियाँ एक शेर अर्ज़ करता चलो। लीजिए जनाब, चौहान साहब का शेर सुनिएगा। और हो ज़ौक़े यकीन तो इश्क चल के आता है। हाय हाय हाय। हो ज़ौक़े यकीन तो इश्क चल के आता है। यूं खिज़र से मूसा की मुलाकात नहीं होती। यूं खिज़र से मूसा की मुलाकात नहीं होती। जो हो ज़ौक़े यकीन तो इश्क चल के आता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। लीजिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त इसी नज़्म के साथ, और बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। फरमाते हैं कि बहुत याद आती हैं बचपन की बातें, वो थोड़े छोटे से दिन, वो लंबी सी रातें, वो पापा की उंगली, वो मम्मी की आंखें, वाह, वो दादा का गुस्सा, वो नानी की सांसें, क्या बात है, वो टीचर से मस्ती, वो इमली की चटनियाँ, वो आइसक्रीम का ठेला, वो महफिल सी जमनियाँ, वो बोर्ड पर टीचर की पिक्चर बनाना, वो एब्सेंट होने का एकदम नया बहाना, वो एग्जाम का फीवर ओढ़ना, नोट्स का होना, वो टीचर के आगे बड़ी जोर जोर से रोना, सबसे अच्छा खिलौना, वो बचपन की यादें, बहुत याद आती हैं वो बचपन की बातें, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, क्या बात है, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, क्या बात है, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की ताबीर जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बहुत याद आती हैं बचपन की बातें, वो थोड़े छोटे से दिन, वो लंबी सी रातें, वो थोड़े छोटे से दिन, वो लंबी सी रातें।
تو لیجیے جناب، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی ہمیشہ سے ہماری دعا میں شامل رہتے ہیں. اسی ایک شعر کے ساتھ، اللہ ہی اللہ ایک کوئی اللہ، اللہ نے رہ جانا ہے اسیاں کلے، کلے آیا تے کلیاں ہی ٹوٹ جانا ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.